मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय, जब भी कोई सिविल केस या क्रिमिनल केस होता है उसके अंदर गवाही का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह आपको जानना चाहिए, क्योंकि सारा मामला जो भी कोर्ट के समक्ष जाता है वो गवाही पर निर्भर करता है। आज मैं क्रिमिनल केसेस में टाइप्स ऑफ विटनेसेस कौन कौन से हो सकते हैं इस बारे में बताने जा रहा हूं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, शुरू से अंत तक देखिए। ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए, लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए, क्योंकि गवाह के रूप में कभी ना कभी जीवन में आपको आवश्यक कोर्ट में जाना ही पड़ता है। आई विटनेस जो होता है, जिसने ये विटनेस पर्सन हु एक्चुअली सॉ द क्राइम ऑकर, कोई भी अपराध घटित होने पर जिस व्यक्ति ने अपनी आंखों से उस अपराध को घटित होते हुए देखा है उसे आई विटनेस कहा जाता है। दूसरा विटनेस का प्रकार क्रिमिनल केस में होता है एक्सपर्ट विटनेस। ए स्पेशलिस्ट सच एज साइंटिस्ट और डॉक्टर और अदर एक्सपर्ट, कोई भी विशेषज्ञ जिसकी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष, चाहे वो मेडिकल एविडेंस के रूप में हो, चाहे वो अन्य किसी प्रकार डॉक्टर के रूप में, साइंटिस्ट के रूप में, डीएनए टेस्ट किसी ने किया है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, तो ये एक्सपर्ट विटनेस कहा जाता है। होस्टाइल विटनेस वो होता है जो प्रोसिक्यूशन गवाहों को पेश करती है, अगर वो प्रोसिक्यूशन के मामले का समर्थन न करके पलट जाता है, गवाह पलट जाता है। होस्टाइल विटनेस, ए विटनेस हुज टेस्टिमनी इज एंटागोनिस्टिक टू द प्रोसिक्यूशन, उसको गिरह में फिर होस्टाइल करके कोर्ट की परमिशन से पूछे जाते हैं प्रश्न, जिससे वास्तविकता सामने आ सके। पक्ष विरोधी गवाह जिसे कहा जाता है, ये आपको जानना चाहिए। एक अन्य गवाह होता है चांस विटनेस, किसी तरह से वो मौके पर उस समय बाई चांस पहुंच जाता है या होता है। ए पर्सन प्रेजेंट एट द क्राइम सीन बाय द एक्सीडेंट, जिसने दुर्घटना होते हुए देखी है, घटना होते हुए देखी है, उसको चांस विटनेस कहा जाता है। एक है रिलेटेड और इंटरेस्टेड विटनेस। ये रिलेटिव हो सकता है कोई, इंटरेस्टेड जिसका कोई हित हो, हितबद्ध साक्षी हो, और समवन विथ ए डायरेक्ट इंटरेस्ट इन दी मैटर, और इस तरह केस में जो विशेष रूप से रुचि लेता है, इंटरेस्टेड हो सकता है, उसका कुछ हित इन्वॉल्व हो सकता है, उसको कहा जाता है रिलेटेड और इंटरेस्टेड विटनेस। एक होता है इंडिपेंडेंट विटनेस। इंडिपेंडेंट यानी उसका किसी मामले से कोई लेना देना नहीं होता। ए पर्सन व्हाट इज नॉट कनेक्टेड टू द विक्टिम और एक्यूज्ड, जो ना पुलिस से कनेक्टेड है प्रोसिक्यूशन से, और ना उस विक्टिम जो जिसके साथ घटना घटित हुई है, और ना एक्यूज थे, तो उसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट विटनेस, स्वतंत्र साक्षी। एक डाइंग डिक्लेरेशन होता है, जो व्यक्ति का इन फ्रंट ऑफ होम इंजर्ड पर्सन गेव ए स्टेटमेंट बिफोर डाइंग, मृत्यु के निकट जब व्यक्ति होता है, कहा जाता है वो सत्य बोलता है, और उस समय ली गई गवाही जो मजिस्ट्रेट के रूप में जाकर उनसे लेते हैं, वो सत्य बात को कहता है, क्योंकि उसे मृत्यु निकट दिखाई देती है। इसे डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है, और इसका बहुत अधिक महत्व है मृत्युकालिक कथन का, तो इसको भी कोर्ट एडमिसिबल इन एविडेंस मानता है। एक्सपर्ट साइंटिफिक विटनेसेस, डीएनए, फिंगरप्रिंट, साइबर एक्सपर्ट आदि के जब न्यायालय में बयान होते हैं, तो ये इस तरह के बयान एक्सपर्ट साइंटिफिक एविडेंस के रूप में कोर्ट ग्राह्य करता है, और ये उस स्थिति को बताते हैं कि वास्तव में ये घटना या दुर्घटना कैसे हुई। एक होता है पंच विटनेस। कोई भी जब पंचनामा गवाह का बनाया जाता है, मौके का गवाह या किसी तरह का पंच विटनेस, जब्ती वगैरह बनाई जाती है, तो वो उनको पंच विटनेस। ए पर्सन प्रेजेंट ड्यूरिंग द रिकवरी और डॉक्यूमेंट साइनिंग, कोई उसके सामने दस्तावेज जब्त किया, कोई नक्शा बनाया, कोई पंच विटनेस के रूप में, तो वो उसको कहा जाता है पंच विटनेस। एक होते हैं पुलिस विटनेस, जिसे पॉकेट विटनेस भी कहा जाता है। पुलिस प्रायः कुछ लोगों को अपने हर केस में गवाह बना देती है, जैसे थाने के नजदीक कोई पान की दुकान है, परचूनी की दुकान है, कुछ ऐसे गवाह जो दिन भर रोजाना थाने पर आना जाना कईयों का शौक होता है, इस तरह के गवाह को पुलिस विटनेस कहा जाता है। इस पर कोर्ट आसानी से भरोसा नहीं करती है, क्योंकि वो हर केस में गवाह होते हैं। तो इस तरह मैंने टाइप्स ऑफ विटनेसेस इन क्रिमिनल केसेस बनाया और बताया आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी अर्चना आरटीएफ के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, उसको भी देखिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं हृदय से आभारी हूं। जैसा मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि कानून की अनभिज्ञता या कानून का नहीं जानना कहकर आप नहीं बच सकते। भारत के कानून को जानिए, मेरे हर वीडियोस को देखिए, आपका काफी अच्छा समर्थन मिल रहा है और लगभग मेरे 91,600 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं हृदय से आभारी हूं। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। इस वीडियो में यहीं तक, फिर नए विषय के साथ आता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।